नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक और रोमांचक कहानी। सब्जी वाले की कहानी। एक छोटे से गांव में एक सब्जी वाला रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में बहुत सम्मान दिलवाया था। वह रोज सुबह सुबह अपने सब्जी के ठेले को लेकर गांव के बाजार में आता और ताजगी से भरी हुई सब्जियां बेचता। उसकी सब्जियां इतनी ताजगी से भरी होती थीं कि लोग दूर दूर से उसकी सब्जियां खरीदने आते थे। रमेश का एक छोटा सा सपना था। वह चाहता था कि गांव के लोग अच्छे और ताजे भोजन खाएं। इसके लिए वह हमेशा अपने ठेले पर केवल ताजे और स्वस्थ सब्जियां ही लाता। उसकी सब्जियों में हरी मटर, ताजे टमाटर, खीरे, बैंगन और भिंडी जैसे सभी मौसम के अनुसार ताजे फल और सब्जियां होती थीं। रमेश का एक खास तरीका था अपने ग्राहकों से बात करने का। वह हर ग्राहक से बहुत विनम्रता से बात करता और हमेशा पूछता, क्या आपके घर में आज खाना बनाने के लिए कुछ खास चाहिए। यदि किसी को विशेष रूप से कोई सब्जी चाहिए होती तो वह रमेश उसी दिन सुबह सुबह उसे लाने का वादा करता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव में पानी की कमी हो गई थी और खेतों में सब्जियां ठीक से नहीं उग रही थीं। इस वजह से सब्जियों की कीमत बढ़ने लगी थी। लोग परेशान थे और सब्जियां खरीदने में उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। रमेश ने देखा कि लोग महंगी सब्जियां खरीदने के बजाय अब कुछ भी खरीदने में हिचकिचा रहे थे। उसने ठान लिया कि वह इस स्थिति में मदद करेगा। रमेश ने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलकर तय किया कि वह सब्जियों की कीमतों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। वह गांव के लोगों को सस्ती और ताजे सब्जियां देने का प्रयास करेगा। कुछ महीने बाद गांव में पानी की स्थिति बेहतर हुई और खेतों में सब्जियां फिर से उगने लगीं। रमेश की ईमानदारी और मेहनत ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया था। अब लोग उसे प्यार से सब्जी वाले भाई के नाम से पुकारते थे। वह जानता था कि सिर्फ पैसे कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी सबसे बड़ा गुण है। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में है। अगर हम दिल से किसी का भला करने का प्रयास करें तो जीवन में खुशियां और संतोष हमेशा हमारे